जय हिंद, नमस्कार साथियों। देखिए, जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो आसिम मुनीर है वो पाकिस्तान का जो सेकेंड फील्ड मार्शल है वो बन चुका है। जिसमें आपको बता दें कि जो आसिम मुनीर है इसको वहाँ की जो सरकार है शहबाज शरीफ की सरकार, इसने जो पाकिस्तान है इसका सेकेंड जो फील्ड मार्शल वो बनाया था। वहीं आपको बता दें कि जो पाकिस्तान का पहला फील्ड मार्शल था वो फील्ड मार्शल बनने के बाद तानाशाह हो गया था। और जब पाकिस्तान का पहला जो फील्ड मार्शल यानी कि अयूब खान था, वो जब पावर में आया तो उसने जो जितनी भी पाकिस्तान में सरकारें थीं उनसे जो पावर है उसको छीन करके अपने हाथ में ले ली और पाकिस्तान पर पूरे 11 से 12 साल तक शासन किया था, जिसमें पाकिस्तान की किसी भी सरकार उसके सामने नहीं टिक पाएगी। तो आप वहीं जानते हैं कि जो आसिम मुनीर है वो दोबारा पाकिस्तान का फील्ड मार्शल बन चुका है। तो क्या पाकिस्तान में फिर से तानाशाही आएगी? तो इन सभी बातों को इस वीडियो में फुल डिटेल में समझेंगे, जिसमें आप जो एनडीटीवी बर्ड है इसका आप आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें छापा है कि जो आसिम मुनीर है वो बिकम्स पाकिस्तान सेकेंड फील्ड मार्शल, फर्स्ट वन बिकम्स ए डिक्टेटर। यानी कि जो पाकिस्तान का पहला फील्ड मार्शल था वो डिक्टेटर बन गया था। जिसमें आपको बता दें कि ये जो अयूब खान है ये आज से 6 दशक पहले यानी कि 60 साल पहले जो पाकिस्तान की जो सत्ता थी उसको इसने हथिया लिया था। इसके बारे में जो पूरी जानकारी है वो हम आगे वीडियो में समझेंगे, लेकिन आपको बता दें वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ का जो जनरल आसिम मुनीर है इसकी अब जो कंपैरिजन है वो पाकिस्तान के पहले जो डिक्टेटर था यानी कि अयूब खान था इससे की जा रही है। वहीं आप देख सकते हैं कि जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उसने ट्यूसडे को जो करंट आर्मी चीफ है पाकिस्तान का यानी कि जनरल आसिम मुनीर है उसको फील्ड मार्शल की जो रैंक है उस पर प्रमोट किया है। और आपको बता दें ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में दूसरी बार है जब किसी भी व्यक्ति को फील्ड मार्शल की रैंक दी जा रही हो। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट का ये जो पूरा डिसीजन है वो पहलगांव के अटैक के बाद आया है, जिसमें जो आतंकी थे उन्होंने पहलगांव में 26 निर्दोष इंडियंस थे इनकी हत्या कर दी थी। इसको आप वहीं जो पाकिस्तान है वो अब आतंकवादी हमले को ही अपनी सबसे बड़ी चीज़ समझता है। जिसमें जो पाकिस्तान के नेता और पाकिस्तान के जो आर्मी अधिकारी हैं वो फेक न्यूज़ फैला करके जो पाकिस्तान की जनता है उसको चूरन चटा रहे हैं। इसमें अभी हम आपको बताएंगे कि जो पाकिस्तान के जो वर्तमान के प्रधानमंत्री जो शहबाज शरीफ है उन्होंने किस प्रकार से जो आसिम मुनीर है इसको यह पूरी पावर दे करके किस प्रकार से अपने पैरों में ही कुल्हाड़ी मार ली है, इसको हम अभी आगे समझते हैं। जिसमें जिसमें आप पाकिस्तान का जो पुराना जो फील्ड मार्शल रह चुका है इसकी आप स्टोरी यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं पाकिस्तान का वर्तमान का जो आर्मी चीफ आसिम मुनीर है इसकी चाल समझने के लिए आपको इतिहास में वापस जाना होगा, जिसमें 7 अक्टूबर 1958 की बात है, जिसमें जो पाकिस्तान है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल जो क्योस है यानी कि जो पॉलिटिकल राजनीतिक जो अव्यवस्था है वो फैली हुई थी। और जो फ्रिक्वेंटली यानी कि जो बार बार सरकारें हैं वो चेंज हो रही थी और करप्शन जो था पाकिस्तान में वो उस समय पीक पर था। और जब पाकिस्तान में पूरी टेंशन चल रही थी तो उसी समय पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति यानी कि जो इस्कंदर मिर्जा थे उन्होंने इस पूरी जो कियोस है यानी कि जो पाकिस्तान में पूरी टेंशन चल रही थी इसको रिस्टोर करने के लिए ऑर्डर दिया था कि जो पाकिस्तान है यहाँ पर जो मार्शल लॉ है वो लगाया जाता है। इसमें जो प्रेसिडेंट जो इस्कंदर मिर्जा थे उन्होंने जो जनरल अयूब खान थे जो कि उस समय पर कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तानी आर्मी के थे, इनको चीफ मार्शल ऑफ लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया था। और आपको बता दें कि इसने अपनी पावर का बहुत ही गलत नाजायज फायदा उठाया। जिसमें आप देख सकते हैं कि अगर पावर गलत हाथों में चली जाए तो क्या होता है। जिसमें आपको बता दें कि ओनली 20 दिन के बाद यानी कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जो इस्कंदर मिर्जा थे उन्होंने 7 अक्टूबर 1958 को यह घोषणा की और उसके ठीक 20 दिन बाद यानी कि 27 अक्टूबर को जिसमें 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 प्रेसिडेंट और जो फील्ड मार्शल था ये दोनों लोग कैमरे के सामने आए और उन्होंने खूब स्माइल और जोकिंग की। जिसमें जिसमें जो प्रेसिडेंट है इस्कंदर मिर्जा उन्होंने अयूब खान से कहा था कि आपको एक एक्टर होना चाहिए। तो इसके बारे में आपको बता दें कि ये जो प्रेसिडेंट पाकिस्तान का था इसको क्या मालूम था कि ये जो अयूब खान है वो पहले से इस पूरे रोल में मास्टर है। जिसमें आपको बता दें कि ये जो मीडिया सेशन हुआ था इसके सिर्फ 2.5 घंटे के बाद यानी कि अराउंड जो आधी रात का समय था उस समय जो पाकिस्तान आर्मी के जो 3 हाई रैंक के जो जनरल थे वो प्रेसिडेंट के हाउस पर पहुंचते हैं कराची में। जिसमें ये जो पाकिस्तान के सेना के जो तीनों जनरल थे उन्होंने जो प्रेसिडेंट मिर्जा इनको इन्फॉर्म किया था कि अयूब खान की तरफ से ऑर्डर आया है, जिसमें कहा गया है जिसमें जो अयूब खान था इसने प्रेसिडेंट जो इस्कंदर मिर्जा थे इनको मैसेज भिजवाया था। इन तो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट से कहा कि आप रिजाइन दे दें, नहीं अगर देते हैं आप रिजाइन तो हम आपको खुद फोर्सफुली पावर है इससे रिमूव कर देंगे। तो इसी वजह से जो इस्कंदर मिर्जा है उन्होंने कहा था
कि जो देश के हित में होगा उसको हम मानने के लिए तैयार हैं। और तो आपको बता दें, इस पूरे मामले में अयूब खान के प्रेशर में आकर के जो वहाँ के राष्ट्रपति थे उन्होंने अपना रिजाइन दे दिया था, जिससे जो अयूब खान है वो पाकिस्तान का नया प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन गया था। और आपको बता दें, वह जो टाइम था वो पहली बार था कि जब किसी पाकिस्तानी चीफ ने पाकिस्तान की जो सरकार है उसको टेक ओवर कर लिया हो। और आपको बता दें कि जब प्रेसिडेंट मिर्जा ने रिजाइन दिया उसके बाद इनको जो है क्वेटा भेज दिया गया, उसके बाद इनको एक्साइल करके लंदन भेज दिया गया, जहाँ पर ये 1969 तक रहे और फिर इनकी डेथ हो गई थी। और आपको बता दें कि ठीक एक साल बाद यानी कि 1959 में जो अयूब खान है इसने अपने आप को खुद को जो फील्ड मार्शल की रैंक है उससे सम्मानित किया था। यानी कि जो अभी आसिम मुनीर है इसको सरकार के द्वारा इस पूरी उपाधि को दिया गया है, लेकिन जो उस समय की पोजीशन थी वो इस प्रकार से थी कि जो ये फील्ड मार्शल था उसने अपने आप को खुद ही फील्ड मार्शल घोषित कर लिया था। जिसमें आपको बता दें ये जो पोस्ट होती है वो पाकिस्तान की आर्मी की हाईएस्ट पोस्ट होती है, जिसमें आपको बता दें यह जो पूरा टाइटल है वो उस समय दिया जाता है कि जब कोई लीडर यानी कि नेता या फिर कोई बड़ा आर्मी का अधिकारी है सेना का, वो जो बार टाइम यानी कि युद्ध का समय है उस समय बहुत बड़ी कोई जीत हासिल कर ले या कोई अदर जो नेशन है उसमें अपनी सर्विस दे, तो ऐसे टाइम पर जो पाकिस्तान है उसमें यह पूरा फील्ड मार्शल का जो उपाधि है वो दी जाती थी। लेकिन यह जो अयूब खान है इसने अपने आप को खुद से ही ये उपाधि दे दी थी। आपको बता दें कि जो पाकिस्तान का डिक्टेटर बना अयूब खान है इसने लगभग 11 साल तक जो पाकिस्तान है यहाँ पर राज किया था। जिसमें आपको बता दें कि जो अयूब खान था इसने पाकिस्तान में कई सारे जो इकोनॉमिक रिफॉर्म है वो किए थे। इसके अलावा कई सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट थे उन पर काम किया था। और आपको बता दें जो कोल्ड वार था यानी कि शीत युद्ध था वो इसी के टाइम पर चल रहा था। उसी समय इसने जो अमेरिका था यानी कि यूएस और चाइना से इसने कुछ टाइज किए थे। और 1960 में जो इंडिया है उसके साथ मिलकर के जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको साइन किया था। और इस ट्रीटी में साइन करने में सबसे बड़ा जो हाथ था वो अमेरिका का था, क्योंकि जो अमेरिका की जो विश्व बैंक है उस पर उस समय अमेरिका का बहुत बड़ा दबदबा था। इसी के बाद जो अयूब खान है इसका जो वर्चस्व है वो अपनी जनता के बीच घटता चला जा रहा था। इसी वजह से जो अयूब खान है उसने 1965 में इंडिया के विरुद्ध में बार डिक्लेयर कर दिया, लेकिन फिर भी इसकी जो पॉपुलैरिटी थी वो डिक्लाइन होती चली गई। इसके बाद सन 1969 आते आते इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ही कम हो गई थी और इसके विरुद्ध कई सारे जो प्रोटेस्ट हैं वो होने लगे थे। इस वजह से अयूब खान को फालिस मार गई थी और इसने पूर्वी पाकिस्तान यानी कि जो इसमें बांग्लादेश है उसमें तो इसने जो पावर है उसको पाकिस्तान की जो पार्टियां हैं उनको सौंप दी। यानी कि जो अयूब खान है इसने उस समय जो बांग्लादेश है उसमें समर्पण किया था। तो आशा करते हैं आप जो ये पूरा मैटर है उसको समझ चुके होंगे। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सीजन।